सब लोग सोच रहे हो कि सर पैनल पे तो कुछ नहीं है, एकदम खाली खाली कैसे है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने अभ्यास से परीक्षा तो देना चाहते हैं लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन अभी हुआ नहीं है और डेट जो है वो जा चुकी है। तो ऐसे सारे विद्यार्थी जो क्लास 10th और 12th के हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हम एग्जाम से पहले ऐसा एग्जाम दें जिससे हमारी पूरी प्रैक्टिस हो जाए और जब बोर्ड परीक्षा में हम एग्जाम देने के लिए जाए तब लगे कि यार ऐसा तो हमने पहले दे चुके हैं। तो वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक उत्कर्ष जो बोर्ड अभ्यास परीक्षा करवा रहा है उसमें किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, वो सारे के सारे विद्यार्थी, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है कि आप सबकी बेहद मांग पर और आपके जो जितने भी कॉल मैसेज आ रहे हैं सर हमारे ये प्रॉब्लम आ गई, ये एरर आ रहा है, ये आ रहा है, तो उन सब के लिए हमने क्या किया, इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है और ये पूरी जानकारी आपके साथ में साझा कर रहा हूं। उत्कर्ष बोर्ड अभ्यास परीक्षा जो जयपुर और जोधपुर सेंटर पर करवाने जा रहा है, वो जो एग्जाम आपका 19 से 24 जनवरी को जो होने वाला है 2026 में जो एग्जाम होगा आरबीसी बोर्ड क्लास 10th और 12th के लिए, उसके डेट को हमने एक्सटेंड कर दिया। आप सभी के लिए गुड न्यूज है और गुड न्यूज जो होती है ना, अच्छी चीजें सबके साथ में शेयर करना चाहिए और आपको लगता है कि कहीं कोई खराब है या किसी में कुछ लगता है कि यार इसको ठीक करना चाहिए तो उसी को बताना चाहिए। तो साथियों ये स्कैनर है, इसको आप स्कैन करके या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसका लिंक भी डाल देंगे, उससे आप क्लिक करके अपना क्लास 10th और 12th का जो ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन का जो फील होता ना कि यार एक बार हमने प्री बोर्ड की तरह उत्कर्ष बोर्ड की परीक्षा दे दी, अब टेंशन ही नहीं है, अब बोर्ड एग्जाम होगा तो हम बढ़िया से एकदम छाप करके आ जाएंगे। प्रैक्टिस हमने जबरदस्त कर रखी है। तो उन विद्यार्थियों के लिए ये जो परीक्षा है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था उनके लिए हमने डेट एक्सटेंड कर दी है। अब आप रजिस्ट्रेशन 10 जनवरी तक करवा सकते हैं। भाई नए साल पर जब अलग अलग चीजें आती है तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन की डेट भी हमने सोचा कि नए वर्ष में 2026 में बच्चों को ये अवसर दे दिया जाए। मुझे पता है कि आप लोग तैयारी तो अपनी अच्छी कर रहे हो लेकिन लिख करके बोर्ड की तरह ही उसी टाइम पीरियड के अंदर एक क्वेश्चन को करने में कितना समय लगता है, इसका अभ्यास आप अपने आप नहीं कर सकते जब तक उसी माहौल के अंदर आप एग्जाम नहीं देते। इसलिए एग्जाम देना अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। जानकारी क्या है समझ लीजिएगा। बोर्ड से पहले बोर्ड की जब तैयारी करते हैं तो उसी की हम आपको एग्जाम करवा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको एक बार वापस से साझा कर देता हूं। जिन विद्यार्थियों ने पहले ये जानकारी नहीं ली थी या पूरी नहीं जानकारी उनको बता दूं। रजिस्ट्रेशन की फीस जो है हमने कितनी रखी है, 100 रुपीज रखी है। अब आपको सर 100 रुपीज और इधर आपने लिखा फ्री, ऐसे कैसे, क्या मजाक तो नहीं करे हो? नहीं, हम आपसे मजाक नहीं कर रहे, हम आपसे 100 रुपीज सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ले रहे हैं। अगर आप पूरे एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद में आपकी फी जो है वो वापस रिफंड कर देंगे। यानी सभी परीक्षा विषयों की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की 100% रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड कर दी जाएगी। परीक्षा कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 15 दिनों के अंदर रिफंड कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एग्जाम होते ही आप जैसे 24 तारीख को लास्ट एग्जाम आपको होगी सर फीस, आपकी फीस कोशिश करेंगे हम बहुत जल्दी, लेकिन 15 दिन आपको पैसेंस रखना है, इसके टाइम पीरियड के अंदर आपको मिल जाएगी। हमारी सीट लिमिटेड है और इसीलिए बच्चे जो है एक साथ में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी में जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है वो, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन जो नहीं कर पाए थे वो जल्दी से कर लेना। जैसे 10 तारीख मैंने बताई तो 10 का इंतजार नहीं करना। अगर आपको वास्तव में ऑफलाइन का फील लेना है, आपको लेकिन एग्जाम की तरह एग्जाम देना है, तो आप इसको वंचित नहीं रहना है और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन श्योर करा देना है। स्टेप मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या रहने वाला है, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, या तो जो आपने स्कैन किया उससे मोबाइल नंबर, या फिर जो हमने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डालेंगे उसके अंदर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में ओटीपी आएगा आपके पास। ओटीपी आने के बाद में आपको इस तरह से प्रारूप दिखाई देगा, परीक्षा का प्रारूप, आरबीएसई बोर्ड 19 से 24 जनवरी, टाइमिंग दिखेगा, मीडियम दिखाई देगा, सारे से हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में रहने वाला है। 100 रुपये शुल्क है, वो वापस रिफंडेबल है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर वापस से डालना है, सेकंड जो ओटीपी है उसको एंटर कर देना है। क्लास कौन सी की, आप 10th के हैं, 12th के हैं, 12th के तो मीडियम कौन सा है और कौन से आप स्ट्रीम से है वो आपको मांगेगा, वो आपको इसमें लिख देना है। फिर आपके पास तीसरा स्टेप फॉर्म फिल करने का रहेगा। उसके अंदर आपको जयपुर और जोधपुर में सेंटर होगा। अगर आप जयपुर के नजदीक है या जयपुर से है तो ये भर दीजिए, जोधपुर के नजदीक या जोधपुर से है तो यहाँ पर कर दीजिएगा। पूरी डिटेल भरना है, यहाँ पे खुद का नाम है, मदर नेम है, सारी डिटेल भरना है, जिसमें आप फेमिलियर हो, बहुत बार आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से भर दोगे। पेमेंट आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 100 रुपीज फीस इसकी रहने वाली है जो वापस से रिफंड हो जाएगी। फिर क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है पेमेंट करने के लिए। पेमेंट सक्सेसफुल होता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाता है, क्लिक हियर डाउनलोड योर एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपकी प्रोफाइल पर्सनल डिटेल में जाना है। यहाँ पर सारा का सारा डिटेल आपको भर के वापस से इसमें आपको
आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देना। तो साथियों, जिन भी विद्यार्थियों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। 10 तारीख लास्ट है, इसके बाद में डेट इसकी एक्सटेंड नहीं होने वाली है। और सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर कर देना है। एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले उत्कर्ष बोर्ड जो अभ्यास परीक्षा करवा रहा है, उससे एग्जाम दे दोगे ना, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी शानदार हो जाएगी और पूरा अभ्यास हो जाएगा। थैंक यू सो मच।